हुकूमत में कभी आएंगे तो ऐसा नहीं होगा। सिटीजन्स राइट्स का एक मसौदा तैयार करेंगे कि ऐसा कभी कोई पुलिस वाला ना कर पाए। मेरी पार्टी को भी बहुत तकलीफ है जो हुआ है उससे। मैं सिर्फ अपनी पार्टी से एक इल्तिजा करता हूं, मैं सब पार्टियों से इल्तिजा करता हूं, खुलकर ये तो कहो कि हम हुकूमत में कभी आएंगे तो ऐसा नहीं होगा। हमने अभी तक नहीं कहा हिंदुस्तान में किसी ने कि हम आएंगे तो ऐसा नहीं होगा, और ऐसा नहीं होगा उसके लिए हम एक तरतीब तैयार करेंगे। हम एक सिटीजन्स राइट्स का एक मसौदा तैयार करेंगे कि ऐसा कभी कोई पुलिस वाला ना कर पाए। बहुत सारी कोशिशें हुई हैं हिंदुस्तान में, पहले भी हुई हैं और यूपीए के दौरान भी हुई और लोगों ने भी की है, लेकिन अभी तक जो कुछ भी मदद हो पा रही है वो जो जजेस हैं, जो साफ जहन के जजेस हैं, वो कर रहे हैं। अभी पॉलिटिकल पार्टीज ने खुलकर ये नहीं कहा है कि हम ऐसा फिर कभी नहीं होने देंगे। तकलीफ होगी उसमें, आपको गाली देने का अगर हम मौका देंगे तो हमें तकलीफ होगी, आप गाली दे रहे हैं, लेकिन आज हमको ये कहना पड़ेगा इस मुल्क को अगर बचाना है कि कल हमें कोई गाली देगा तो हम बर्दाश्त करेंगे कि हमको डेमोक्रेसी के लिए इसे बर्दाश्त करना है, हमें बर्दाश्त करना है। ये नहीं कि आप अच्छी अच्छी बातें कहें, आपको फ्रीडम है, लेकिन जहां पर आप तल्ख बात कहेंगे और सख्त बात कहेंगे तब आपकी फ्रीडम वहीं पर जाकर रुक जाएगी। तो आप जो भी तहरीक चला रहे हैं, मैं आपके लिए आपके साथ पूरी तरह से आपकी हमदर्दी में मैं यहाँ मौजूद हूँ, रहूंगा, लेकिन मैं आपसे इंतजार कर रहा हूँ कि एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि जो भी हुकूमत में आए, जैसे भी आए, वो फिर ऐसा कर ना पाए अपने को बचाने के लिए या किसी और पर इस तरह से पेश आने के लिए, वो ऐसा फिर कर ना पाए। ऐसा कोई चार्टर बने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट हो, नए कानून बने, नए जजेस को इस बात के लिए ट्रेन किया जाए कि पहले दिन तो कह दें कि साहब ये तो हीनियस क्राइम है, तो मुल्क के खिलाफ है, और उसके बाद फिर 3 साल बाद कहें ये तो क्राइम बनता ही नहीं है और आपको बेल दे दें 3 साल बाद। जहां जहां बहस हुई है, पुलिस ने ये नहीं सिर्फ कहा है कि इन्होंने मुल्क की मुखालफत में कुछ किया है, पुलिस ने जगह जगह ये कहा है कि इन्होंने चक्का जाम करने का एक ऐलान किया था। अब चक्का जाम भी अगर एक टेररिस्ट एक्ट हो गया है इस मुल्क में तो फिर क्या बचेगा। इसलिए इस पर मैं आप सभी, हमारे सारे पार्टी के लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं आपसे इंतजार करूंगा, और मैं प्रेस वालों से भी कि भाई आज हमारी बारी है, कल आपकी होगी, उसके बाद किसी और की होगी। ऐसा जब जुल्म होता है तो वो जुल्म रुकता नहीं है, उस जुल्म को एक नया विक्टिम रोज चाहिए होता है, उस खुराक के लिए वो कहीं भी जा सकता है। तो आज हम जाग जाएं, हमारी शिकायत हो तो वो भी हमसे कह दें, किसी और की शिकायत हो तो वो भी उनसे कह दें, लेकिन कहें कि अब आगे ऐसी शिकायत किसी से नहीं होगी, क्योंकि हम ये मौका किसी को आगे नहीं। खालिद सैफी जैसे लोगों ने जिस काले दौर को देखा है और जिसका दर्द कब तक रहेगा और जिसकी शिकायत और तकलीफ कब तक रहेगी, ये कहना मुमकिन भी नहीं है। लेकिन मेरी नाखिस राय है कि आप लोग यहाँ सब मौजूद हैं और यकीनन 3 साल हो गए और आज तक मुकदमे चल रहे हैं, चार्जशीट्स फाइल हो रही हैं, आज तक बुनियादी फैसले हुए नहीं, लेकिन हिम्मत ना हारे कि उम्मीद की किरण कभी कभी दिखती है हर लेवल पर, ट्रायल कोर्ट्स के लेवल पर, हाई कोर्ट के लेवल पर और कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर। जो अभी हमारी बहन ने कहा वो यकीनन सही है। बहुत सवाल जहन में ये आते हैं कि फला साहब तो चले गए सीधे सुप्रीम कोर्ट और वहां राहत मिल भी गई, और जो तकलीफ में था, जो बहुत शिद्दत की तकलीफ में था, उसके लिए कह दिया गया कि आपको मालूम नहीं कि आपको पहले हाई कोर्ट जाना होता है, आपको क्या मालूम नहीं कि आपको ट्रायल कोर्ट जाना होता है। ऐसा भी हुआ है, ऐसा नहीं कि हुआ नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा उम्मीद आज है नहीं, हम लोग उम्मीद की तलाश में। और मैं जानता हूं कि आप राहुल गांधी साहब के साथ इतनी दूर तक पैदल चले और सिर्फ इसी बात को लेकर चले कि मुझे यहाँ एक उम्मीद दिख रही है, और अगर इस उम्मीद में मैं कुछ इजाफा कर दूं तो शायद वो एक मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी मेरी पेशकश होगी। तो वो उम्मीद की तलाश हम हर जगह करते हैं, और यकीनन कोर्ट्स में भी, जुडिशरी में भी
कभी कभी उम्मीद का चिराग दिखता है, कभी कभी ऐसी भी कोई बात होती है जो समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों हुआ। एक मैं आपको वाकया सुनाऊं जो हाई कोर्ट से डिवीजन बेंच ने एक फैसला किया था यूएपीए में हमारे दो साथियों के लिए। वो यूएपीए में उन्होंने बहुत तफसील से जाकर एनालाइज करके ये कहा था कि ये मुकदमा चल सकता है किसी और बात पर, आईपीसी पर ये मुकदमा चल सकता है, चले, लेकिन इसमें यूएपीए कैसे बनता है, इसमें टेररिस्ट एक्ट कैसे बनता है। और अब ताज्जुब मुझे इस बात का हुआ कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो इनिशियल हियरिंग होती है उसने कहा कि इस पर हम तफसील से इसको सुनेंगे, उसमें कोई गलत बात नहीं, तफसील से आप सुनना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि इस चीज को आगे किसी केस के लिए प्रेसिडेंट नहीं डील किया जाए। ये यूजुअली सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट ये जब फैसला सुनाता है तब कहता है कि हमने जो इस केस के जो हालात हैं उनको देखते हुए हमने एक फैसला सुनाया है, इस फैसले को प्रेसिडेंट ना इस्तेमाल किया जाए, ऐसा कहा जाता है अक्सर। लेकिन जिस वक्त वो केस एडमिट होता है उस वक्त ये कह देना, स्टे नहीं दिया लेकिन ये कह दिया कि इसको आप प्रेसिडेंट ट्रीट ना करें। तो मैं कोर्ट में बहस कर रहा था एक और मामले में यूएपी के, तो मैंने ये कहा कि साहब मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात कहूं, आपने फैसला बहुत अच्छा सुनाया था लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको एज ए प्रेसिडेंट यूज मत करें। तो अब आप इसको प्रेसिडेंट तो यूज नहीं कर सकते, अब आप ये नहीं कह सकते हम पहले डिसाइड कर चुके हैं इसलिए हम इसमें भी यही फैसला लेते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मेरी नाफिस ये राय है और उसमें मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट नहीं है लेकिन कोर्ट ने ये आपसे ये कहा है कि आप इस पर फिर से गौर ना करें। कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि इस पर मुख्तलिफ कुछ और गौर करें, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इस पर आप गौर ना करें, जो आपने पिछली दफा गौर किया था उस पर आप गौर ना करें। आप ये नहीं कह सकते ऑटोमेटिकली कि ये प्रेसिडेंट नहीं है तो हम इसको नहीं टच करेंगे। लेकिन अगर फिर से वही सवाल आपके सामने आए और आप फिर से स्वतः फैसला करना चाहें कि इस सवाल पे तो मेरी राय यही है जो मैंने पहले रखी थी,